हेलो गाइज, वेलकम टू सेलिब्रिटी टाउन अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वरुण धवन और समांता की लेटेस्ट रिलीज वेब सीरीज। इस वेब सीरीज के मैंने सभी एपिसोड्स को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बट आज इस वीडियो में पूरी ही सीरीज को मैं एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल की ऐसी और वीडियोस आपको मिल सके। सबसे पहले आपको बता दें फ्रेंड्स की जो वरुण धवन है वो बॉलीवुड एक्टर है, तो वहीं जो समांता रुथ प्रभु है वो साउथ इंडियन एक्टर है। और जो वरुण धवन है उन्होंने ओटीटी की दुनिया में इस वेब सीरीज के थ्रू पहला कदम रखा है। ये जो इनकी न्यू रिलीज वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज का नाम है सिटाडेल हनी बनी, जिसके अंदर की समांता रुथ प्रभु जो है वो हनी का कैरेक्टर प्ले कर रही है और जो वरुण धवन है वो बनी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो में हम आपको ये पूरी ही वेब सीरीज एक साथ एक्सप्लेन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमें नैनीताल बताया जाता है जो कि 2000 की टाइम लाइन पर चल रहा होता है। यहाँ पर हमें 2000 ईयर बताया जाता है। तभी हम देखते हैं हनी और उसकी बेटी नादिया को, जो कि नादिया को स्कूल के लिए रेडी कर रही है। उसे 6 बजे ही उठा देती है क्योंकि उसकी स्कूल की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 7 बजे की होती है। और यहाँ वो अपनी मदर के साथ कुछ आर्ग्यू करती है कि वो बड़ी होकर स्कूल की प्रिंसिपल बनेगी और ये सारे ही रूल चेंज करेगी जो कि उसे पसंद नहीं है और सारे बच्चों को स्कूल से मुक्ति दिला देगी। और फिर हम देखते हैं कि वो इसको स्कूल के अंदर की ओर लेकर जाती है। तभी अपनी बेटी से वो पूछती है कि तुम्हें 3 चीजें हमेशा याद रखनी है। पहली तो कि तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना है, और दूसरी ये कि तुम किसी को बुली नहीं करने दोगी, और पहला पंच तुम खुद ही मारोगी। अब बताओ आप कौन सी माँ बच्चों को ये सिखाती है कि तुम्हें पहले पंच मारना है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक एजेंट की ही बेटी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन बताया जाता है कि हनी जो है एक छोटे से कैफे में काम कर रही होती है अपने बिजनेस पार्टनर और एक अच्छे दोस्त विवेक के साथ। विवेक को वो कहती है कि हमें अपने बिजनेस के लिए और ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसके लिए हमें कुछ लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तभी विवेक बोलता है कि हम सब कर लेंगे, तुम्हारे साथ बिजनेस करने से मेरे बिजनेस को काफी फायदा हुआ है। इसके बाद हनी बोलती है कि उसे मार्केट जाना है, कैफे के लिए कुछ सामान लाना है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हनी मार्केट में होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और हकीकत में भी उसे कोई फॉलो कर रहा होता है जो कि एक एजेंट लगता है। तब हनी जो होती है थोड़ा अलर्ट हो जाती है और अपनी बेटी को पेजर के थ्रू एक मैसेज भेजती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि प्ले, यानी कि उसे स्कूल में नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर वो बच्ची स्कूल से चुपचाप से एक आइडिया से निकल जाती है। एक लड़के को थोड़ी सी चॉकलेट देके अपना ड्रेस व्रेस चेंज करती है। एक तरह से इसको पूरा ट्रेन किया होता है इसकी माँ ने। इसके बाद हमें इधर हनी को बताते हैं जो कि उस एजेंट को देख भागने लगती है, तो एजेंट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी नादिया को बताते हैं जो कि सिनेमा हॉल पहुंच जाती है और पेजर के थ्रू अपनी माँ को मैसेज कर देती है कि वो सिनेमा हॉल में है। और ये सारी ही ट्रेनिंग इसे पहले से दी गई होती है कि कैसे कब क्या करना है, इस सिचुएशन पर कहाँ छुपना है, इसलिए आराम से जाकर ये मूवी देखने लग जाती है। इसके बाद हमें इधर हनी को बताते हैं जो कि ये सोचती है कि वो इस तरह छुपते छुपाते घर तक तो नहीं पहुंच पाएगी, ना ही अपनी बेटी को बचा पाएगी। इसलिए वो सोचती है कि उसे उस एजेंट का सामना करना ही होगा। तभी वहाँ की दुकान से एक वो हथौड़ा ले लेती है और जैसे ही वो एजेंट को मारने जाती है उसको पीछे से एक और आदमी मारकर बेहोश कर देता है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हनी को किडनैप कर लिया जाता है। इधर 2 आदमी गाड़ी चला रहे होते हैं और उसी डिक्की में हनी को रखा हुआ होता है। हनी काफी घायल और बेहोश होती है और इधर उसकी बेटी मूवी देख रही होती है। इसके बाद हमें 1992 का टाइम बताया जाता है जिसमें कि हमें बनी को बताया जाता है। और ये जो सीरीज होती है ये 2 टाइम लाइन में चल रही होती है, एक तो 2002 और एक 1992। यहाँ पर हमें 1992 में बनी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टंट मैन होता है। बाइक्स पर राइडिंग करना, बाइक्स पर झूलते हुए गोलियां चलाना, सबको शूट करना, तो वहीं तारों पर लटकना। और ये सभी एक्शन सीन्स शूट करने के बाद बनी सीधा पहुंचता है अपने दोस्तों के पास और उनसे जाकर मिलता है। तभी बनी का एक दोस्त जिसका नाम लूडो होता है वो बनी से कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, पर बनी कहता है कि अभी उसके कुछ और शूट से वो कर ले, फिर साइड में जाकर बात करेंगे। इतना कहकर वो अपने शूट करने चला जाता है। और फिर इसी टाइम लाइन में हमें हनी को दिखाया जाता है जो कि फिल्म का ऑडिशन देने आई है और ये अपने घर से भागकर आई हुई होती है क्योंकि इसे फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनना होता है, इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्री में आ जाती है घर से भागकर। पर वो हीरोइन तो नहीं बन पाती पर साइड रोल जरूर करती है। उसे एक सीन दिया जाता है कि अभी हंसना है फिर रोना है और फिर इस तरह से ये सीन खत्म हो जाता है। सीन खत्म होने के बाद हनी के पास डायरेक्टर आता है और उससे कहता है कि इस सीन में तुम फाइनल हो पर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा और मैं तुम्हें आगे भी कई बड़े बड़े रोल दूंगा अगर तुम मेरी बात मानती हो तो। पर हनी जो होती है वो उसके लात मार देती है और फिर बाहर जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ अपसेट होकर
होकर बैठी रहती है तभी वहाँ पर बनी आता है और उसको कहता है कि आज तो डायरेक्टर को लात पड़ी है, ऑडिशन देने आई एक लड़की ने डायरेक्टर को लात मार दी। इधर बनी जो होता है वो मजाक कर रहा होता है, पर हनी जो होती है वो काफी सीरियस और सैड होती है। वो कहती है कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आई थी, ताकि मैं एक हीरोइन बन सकूं, और मेरे साथ तो ऐसी हरकतें हो रही हैं, अब मैं क्या करूंगी। फिर वो बनी से कहती है कि क्या मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करती। इस पर बनी उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। फिर हनी कहती है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, 3 महीने से मैंने रूम का रेंट भी नहीं दिया, वो लोग कभी भी मेरे बोरी बिस्तर बाहर फेंक सकते हैं, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। और यहाँ हमें जो इनका रिलेशनशिप बताया जाता है वो सिर्फ फ्रेंडशिप का ही होता है, अभी इन्हें सिर्फ अच्छे दोस्त ही बताया गया है। फिर बनी उसे एक ऑफर करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ स्टंटबाजी से पैसे कमाता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ और तुम भी वहाँ काम कर सकती हो, बस तुम्हें किसी के साथ 30 मिनट बिताने होंगे। इस पर हनी कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मुझे किस लाइन पर ले जाने वाले हो। पर बनी कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ एक्टिंग करनी होगी, स्क्रिप्ट वगैरह सब हम देंगे, तुम तो सिर्फ एक्टिंग करना। फिर वो कहती है कि मैं सोचकर बताती हूँ। तभी उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया जाता है और बारिश में वो एक हॉस्टल पहुंच जाती है। तो वहाँ पर रोते रोते वो सोचती है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बनी का काम करना ही होगा। बनी के साथ सीक्रेटली काम करने के लिए वो हाँ कर देती है। फिर इधर हमें बनी और उसके दोस्त बताए जाते हैं, तो वहीं एक इंसान बताया जाता है जिसका नाम डेविड डिसूजा होता है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है और आज वो किसी हाईटेक चीज की डील करने वाला होता है। रात भर वो होटल में रहेगा और सुबह लंदन के लिए निकल जाएगा, इसलिए वो सभी बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ आज रात का ही टाइम है। तभी लूडो बोलता है कि हमें बहुत सी ऐसी चीजों की जरूरत होगी जो कि वायरलेस हो और उसके जरिए हम आपस में बात कर सकें, क्योंकि ये वक्त 1992 का बताया गया है। उस वक्त इतने एडवांस डिवाइस नहीं थे कि बिना वायरलेस डिवाइस के बात हो जाती इजीली। उसके बाद फिर से सीन बताया जाता है 2002 का, जबकि हमें हनी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में बेहोश पड़ी होती है। फिर जैसे ही उसे होश आता है वो अपनी बेटी को पेजर के थ्रू एक और मैसेज भेजती है। फिर उसकी बेटी मॉल से बाहर निकलकर सीधी जाती है बाहर वाली शॉप पर और वहाँ जाकर हनी के फ्रेंड को कॉल कर कहती है कि हनी ने कहा है मुझे पिक कर लो। इसके बाद हमें फिर से वही टाइम बताया जाता है 1992 का, जहाँ पर कि हनी मान गई होती है बनी के साथ काम करने के लिए और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। फिर हमें दिखाया जाता है डेविड डिसूजा को और जैसे ही उसका रिसोर्ट पे एंट्री होता है वहाँ पर उसकी नजर पड़ती है कि हनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो रहा होता है, जो कि पूरी तरह से सिर्फ नाटक होता है। और हनी बनी वायरलेस डिवाइस के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते हैं और इधर जो हनी होती है वो पूरी तरह ड्रामा करती है ताकि वो डेविड की अटेंशन गेन कर सके। और होता भी यही है, वो दिखने में सुंदर होती है तो बिजनेसमैन का ध्यान पूरा उसी के ऊपर होता है। फिर वहाँ से उसका बॉयफ्रेंड तो निकल जाता है। फिर डेविड आता है हनी के पास और उसे अपनी सिंपैथी देता है और वो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो हनी को एक ड्रिंक ऑफर करता है और हनी भी हाँ कर देती है। फिर वो चले जाते हैं ड्रिंक पीने। तो ही इधर बनी और उसकी टीम ये प्लानिंग कर रही होती है कि जैसे ही मौका मिलेगा उन दोनों के रूम में उन्हें एंटर करना है और वो सीडी या डिस्क जो भी है वो लेनी है। फिर वो होटल के अंदर जाते हैं, सभी रूम्स वगैरह चेक करते हैं, तभी उन्हें एक लॉकर मिलता है और लॉकर जो होता है वो लूडो के जो हाई टेक गैजेट्स होते हैं उनके थ्रू खोल लिया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ कैश और एक वॉच होती है। जो ड्राइव वो ढूंढने गए वो उन्हें नहीं मिलता है। फिर वो हनी को भी इशारा कर देते हैं बाहर आने का, तो फिर हनी जो होती है उससे जैसे तैसे बात खत्म कर बोलती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, मैं जा रही हूँ। फिर हनी बाहर जाकर बनी से पूछती है कि काम हो गया क्या, पर बनी कहता है कि काम तो नहीं हुआ, वो डिस्क उसके रूम में नहीं मिला, हो सकता है वो डिस्क उसके पास हो, तो तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, बाकी हम सब देख लेंगे। पर हनी बोलती है कि सुबह तो वो लंदन निकल जाएगा, अगर तुम चाहो तो मैं वो लेकर आ सकती हूँ। इस पर हनी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, पर बनी मना करता है। वो कहता है कि उसके पास बहुत ही हाई सिक्योरिटी है और अगर उन्हें भनक लग भी गई तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर हनी जैसे तैसे वहाँ चली जाती है और फिर से लिफ्ट में जाकर डेविड से टकरा जाती है और उससे कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को भूल चुकी हूँ। और फिर वो दोनों रूम में जाते हैं और हनी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और हनी वायरलेस डिवाइस के थ्रू बनी से भी कनेक्टेड होती है। जैसे तैसे ढूंढने के बाद उसके जेब में से वो उस डिवाइस को निकाल ही लेती है, यानी कि उस डिस्क को। और जैसे ही बाहर निकाल रही होती है डेविड उठ जाता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और ये बात बनी भी सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि हनी पकड़ी गई है और वो उसे बचाने जाना चाहता है, पर उसके दोस्त रोक लेते हैं कि अगर तुम गए तो हमारा पूरा मिशन एक्सपोज हो जाएगा और हमारी आइडेंटिटी भी। पर वो जो होता है वो कहता है कि मैं सारे सबूत मिटा दूंगा पर उसको मैं बचाऊंगा क्योंकि उसको ये काम मैंने ही दिया था। और इधर हमें बताते हैं कि
वो सभी लोग हनी को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। फिर हनी उन्हें सब कुछ बताती है कि मुझे किसी ने कहा था कि मुझे आपसे ये डिस्क लेनी है, सिर्फ 2000 रुपए के बदले मैंने ये काम किया है। तो मैंने उन लोगों को ना कभी देखा है ना मिली हूँ, मैं तो सिर्फ फोन पर बात करती हूँ। तभी डेविड पूछता है कि क्या तुम पिशवा के लिए काम कर रही हो? तभी वो जो हनी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं किसी भी पिशवा को नहीं जानती हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे के डोर से बनी की एंट्री होती है और वो अंदर आ जाता है और उनके जो सभी आदमी होते हैं उन सभी को बहुत मारता है। बिल्कुल एक एक्शन हीरो की तरह एक्शन करता है और ये सभी जो एक्शंस होते हैं ये सभी हनी भी देख रही होती है और वो काफी शॉक्ड होती है कि बनी तो सिर्फ एक स्टंट मैन है पर इतने शानदार एक्शन कर रहा है। फिर इसके बाद वो सभी को मार गिराता है, डेविड के भी एक मुक्का मार देता है और फिर वहाँ से डिस्क लेकर निकल जाता है। तभी यहाँ डेविड को होश आता है, वो शान को कॉल कर देता है कि डिस्क चोरी हो चुका है। फिर इधर हम देखते हैं कि हनी और बनी अपने दोस्तों के साथ बैठकर जा रहे होते हैं। तभी हनी जो होती है वो पीछे से पूछती है कि ये सब लोग कौन है और ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं और ये डिस्क क्या है, इस डिस्क के अंदर ऐसा क्या है। फिर बनी बोलता है कि सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, पहले सिर्फ भागते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शान के लोग भी इनके पीछे पड़ चुके होते हैं। ये आगे भाग रहे होते हैं, वो लोग इनके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी बनी जो होता है वो अपनी गन निकाल लेता है और हनी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वो पैसों की चक्कर में कहां से कहां आ गई है। तभी बनी का जो एक दोस्त होता है उसे अचानक से गोली लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है, पर ये तीनों सक्सेसफुली वहां से भागने में कामयाब होते हैं। तभी हम शान के आदमी को देखते हैं जो कि गोली चलाता है और वो गोली सीधी जाकर हनी को लगती है और बनी जैसे तैसे हनी को वहां से बचा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शान जूनी से मिलने जाता है और जूनी कहती है कि ये सब कौन थे, क्या पिशवा के लोग थे? पर शान कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उन सभी ने अपने फेस को कवर किया होता है और वो सभी लोग भाग गए, सिर्फ एक आदमी ही उनका टेक डाउन हुआ होता है। तभी हमें फिर नेक्स्ट सीन में बनी को बताया जाता है जो कि अपने बाबा से मिलने जाता है जिनका नाम गुरु होता है। बनी इसको बाबा कहता है और यही इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है और वो सब कुछ बाबा को बताता है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे सब पता है पर तुमने हनी को इन सब में क्यों इन्वॉल्व किया है? फिर हनी बोलता है कि उसे सिर्फ गोली लगी है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी उसके बाबा बोलते हैं कि भरोसा सिर्फ अपनी फैमिली पर किया जाता है और वो हमारी फैमिली नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है रोमानिया का एक क्लब और ये 2002 का टाइम होता है, जबकि हमें बनी बताया जाता है कि एक क्लब के अंदर वो गिटार बजा रहा होता है जो कि यहाँ भी किसी नए टारगेट की तलाश में होता है और थोड़ा वक्त बिताने के बाद उसके पास एक फोन कॉल आती है। तो यही दूसरे सीन में हमें विवेक बताया जाता है जिसने कि नादिया को पिक कर लिया होता है और उसके अगले सीन में हमें हनी को बताया जाता है जो कि अभी भी डिक्की के अंदर किडनैप हुई पड़ी हुई होती है और फिर धीरे धीरे डिक्की के अंदर से सीट के कवर को काटती हुई सीट के नीचे आ जाती है और इन दोनों से हाथापाई करके इनको टेक डाउन करने की कोशिश करती है। और फिर यहाँ पर हमें काफी एक्शन सीन्स बताए जाते हैं जो कि हनी करती है, मानो कोई तगड़ा एक्शन हीरो कर रहा हो। इस तरह के एक्शन सीन्स यहाँ पर बताए जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि विवेक के घर पर केडी आता है अपने लोगों के साथ और विवेक से कहता है कि मुझे हनी ने भेजा है अपनी बेटी को लेने के लिए। बट विवेक को थोड़ा शक होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसने कहा कि उसकी बेटी माया को लाना है? तो वो कहता है कि हाँ, उसने अपनी बेटी माया को लाने को ही कहा है। फिर विवेक बोलता है कि उसकी बेटी का नाम तो माया नहीं है। इतना कहने के बाद ही केडी उसे शूट कर देता है। फिर हमें रोमानिया के अंदर बताया जाता है बनी को, जिसे की कोई खबर मिलती है कि साइबर कैफे के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है कि उसको एक बेटी भी है और उसे ये भी खबर मिलती है कि हनी अभी भी जिंदा है और वो लोग नैनीताल की किसी जगह पर हैं। और फिर बनी वहाँ से सीधा निकलता है और नैनीताल पहुँच जाता है और वो एक अनाथ आश्रम के बाहर जाता है जिसका कि वो गेट तोड़ देता है। फिर हमें बताते हैं कि बनी यहीं पला बड़ा है। फिर हमें उसके बचपन के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर मूवी प्रेजेंट में आती है, वहाँ पर कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, कुछ तलाशी ले रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ तो हिंट मिले। तभी उसे एक और आदमी दिखता है जो कि उसका दोस्त ही होता है और फिर वो दोनों इतने टाइम बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसका दोस्त चाको उसे कहता है कि मुझे भी ऐसी खबर लगी थी कि हनी अभी भी जिंदा है। फिर वो कहता है कि मैंने ऐसा भी सुना था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है और वो कहता है कि मैंने भी शादी कर लिया है, मेरा भी एक लड़का है, मैं भी सेटल हो चुका हूँ। फिर वो उस आश्रम के नीचे एक जगह पर जाते हैं जो कि उनका पुराना ठिकाना होता है। वहाँ से वो कुछ गन्स वगैरह लेते हैं। बनी उसको मना करता है कि तुम इन सब में मत पड़ो, तुम्हारी फैमिली है, पर उसका दोस्त उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ चला जाता है। तो फिर दूसरे टाइम में हमें बताया जाता है इधर केडी जो होता है वो नादिया को ढूंढ रहा होता है और इधर हमें नादिया को बताया जाता है जो कि सब कुछ देख लेती है, लोगों को काउंट कर लेती है और पेजर के थ्रू अपनी मम्मी को मैसेज कर देती है। और फिर वो घर की चिमनी से होते हुए किसी तरह बाहर निकल जाती है और बाहर आने के बाद वो किसी को नहीं दिखती, सीधी मार्केट की तरफ भागने लगती है।
फिर इधर हमें केडी को बताते हैं, जो कि अपने आदमियों को बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ और तुम उसे किसी भी तरह ढूंढ के लेकर आओ। तभी ऊपर से एक आदमी आता है और वो कहता है कि लड़की तो कमरे में नहीं है, और फिर केडी तो वहाँ से निकल जाता है। तभी इधर हनी को वो पेजर का मैसेज मिलता है और उस मैसेज को पढ़कर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर उधर भागती है और गन पॉइंट के थ्रू एक गाड़ी को रुकवाती है और उस गाड़ी से मार्केट की ओर निकल जाती है। और फिर पेजर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है, जबकि बनी अपने पापा से मिल रहा होता है। वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस लड़की के ऊपर किस तरह से भरोसा किया जाए। तभी बनी बोलता है कि मैं उसको काफी वक्त से जानता हूँ और वो भरोसे के लायक है। तभी उसके बाबा कहते हैं कि अपनी टीम में आज तक कोई लड़की इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और फिर उसके बाबा बोलते हैं कि तुमने उस लड़की को एड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो बनी कहता है कि बाबा हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और फिर वो कुछ नहीं बोलता। और बनी जो होता है वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा होता है और जो गुरु होता है वो वहीं पर काम करता है, इसलिए वो बनी को अपने साथ रख लेता है, इसीलिए बनी इसको बाबा बोलता है। फिर वो डिस्कस करते हैं। बनी कहता है कि तलवार क्या है। उस डिस्क के अंदर उसने तलवार का कई बार जिक्र सुना है। उसके बाबा बताते हैं कि तुम ये मान के चलो कि वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है, वो दुनिया में किसी को भी ट्रैक कर सकता है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, हर जगह को वो ट्रैक कर सकता है। इसके जरिए हम किसी देश की सरकार गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अगर ये किसी गलत हाथों में लग गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वो सब तरह तबाही मचा देंगे। इधर हमें जूनी और उसकी टीम बताई जाती है, जो कि ये पता लगा लेते हैं सीसीटीवी फुटेज देख के कि हनी कौन है, क्योंकि इसके अंदर उसके अलावा उसके और कोई साथी नहीं दिखाई देते हैं। फिर शान बोलता है कि ये एक जूनियर आर्टिस्ट है और इसके बारे में हम सब कुछ पता लगा लेंगे। तभी हमें हनी को बताया जाता है जिसे की गोली लगी होती है और वो बेहोश पड़ी होती है। इधर उसको विजन्स आते हैं कि कैसे वो छोटी थी और एक राजघराने यानी कि महल से निकलकर यहाँ भागकर आ गई है। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके जो पापा होते हैं वो इसी महल में काम किया करते थे और यहीं पर हनी ने गन्स वगैरह चलाना भी सीखा था। फिर इधर हमें बताते हैं कि हनी को होश आ चुका है और बनी उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पुरानी जो पहचान है हमें उसको मिटानी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तुम्हारी जान को खतरा है। फिर तुम्हें एक नई पहचान मिलेगी जिसके जरिए तुम कहीं भी जा सकती हो। फिर वो हनी जो होती है वो बनी से पूछती है कि तुम्हारे बारे में कुछ बताओ, तुम कहाँ से आए हो, तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। फिर बनी बताता है कि मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और एक दिन हम एक किसी शादी में गए थे, तभी वहाँ पर डकैती आ गए और सबको शूट करने लग गए। मेरे पापा ने मुझे छुपा दिया और गन से उनका सामना करने लगे और फिर उन डकैतियों ने वहाँ पर मौजूद हर इंसान को मार दिया। मेरे मम्मी पापा भी मेरी आंखों के सामने मर गए। उसके बाद मैं अनाथ आश्रम में चला गया तो वहाँ पर मुझे मेरे एक नए पापा मिले, इनके साथ मैं आज भी रहता हूँ, वो मुझे आज भी संभालते हैं और मैं उन्हीं का काम करता हूँ। उन्होंने मुझे एक मकसद दिया है जो मैं पूरा करता हूँ कि देश के लिए मुझे कुछ करना है। इधर हमें 2002 का टाइम बताया जाता है, जबकि बनी ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो डेटा है कि उसकी एक बेटी है और हनी अभी जिंदा है वो कौन भेज रहा है। फिर बनी उससे पूछता है, जो कि उसे ये डेटा भेज रहा होता है कि नैनीताल में सेफ हाउस कहाँ पर है। उसके पूछने के बाद उसको ये बता दिया जाता है कि नैनीताल में सेफ हाउस किस जगह पर है और सेफ हाउस का पता करने के लिए फिर बनी वहाँ से निकल जाता है। इधर तो बनी उस सेफ हाउस के लिए निकलता है, वहीं दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि जो हनी होती है वो भी अपनी बेटी को लेकर सेफ हाउस के लिए ही निकलती है। और फिर हमें टाइम बताया जाता है 1992 का, ताकि हनी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे एक घर के अंदर रखा जाता है। फिर उस घर के अंदर ये दोनों एक साथ रहते हैं, ये दोनों एक साथ फिल्में देखना स्टार्ट करते हैं, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोस्ती से कुछ ज्यादा इनका रिश्ता हो जाता है। फिर एक दिन सुबह हमें हनी को बताते हैं, जो कि बनी से कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह एक एजेंट बनना है। हनी कहती है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में अब वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरी पूरी पहचान बदल गई है, पर बनी इस बात के लिए मना करता है, पर हनी उससे मना लेती है। फिर बनी कहता है कि ठीक है, मैं अपने बाबा से एक बार बात करूंगा। फिर हम देखते हैं कि बनी जाता है सीधा अपने बाबा के पास और उनसे बात करता है, उन्हें समझाता है कि किस तरह से हनी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दोबारा से उस डिस्क को लेने के लिए गई और उसे गोली भी लग गई, पर फिर भी वो एजेंट बनना चाहती है। अपने पापा को वो ये सब कुछ समझाता है और कहता है कि उसको एजेंट बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उसे ट्रेनिंग मैं दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। और फिर उसके बाबा हाँ कर देते हैं। तो फिर हनी को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि किस तरह से हैंड टू हैंड फाइट की जाती है, तो वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिए जाते हैं। और 1992 में जो डिवाइस होते थे सब भी उसे चलाना सिखाया जाता है, किस तरह से वायरलेस से कनेक्ट होने पर ब्लूटूथ काम करती है, किस तरह से किसी पर नजर रखी जाती है, सब कुछ उसे लूडो
सिखाता है। और फिर इधर हमें बताते हैं कि वो जो डिस्क उन्होंने उस बिजनेसमैन से ली थी उसको बहुत कोशिश करने के बाद लूडो बड़े पर्दे पर चलाता है और वहाँ पर वो सभी लोग मौजूद भी होते हैं। फिर स्क्रीन के अंदर हमें एक डॉक्टर का फोटो दिखाया जाता है जिसे देखकर बाबा चौंक जाते हैं। फिर लूडो बताता है कि ये डॉक्टर अमेरिका में रहते हैं और इन्हें इंडिया लाने की बहुत कोशिश की गई है। यहाँ तक कि बाबा ने भी बहुत कोशिश करी इसे इंडिया लाने की और जूनी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो इनको इंडिया लाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक सीक्रेट कंपनी खोली है जो बाहर से तो नॉर्मल कंपनी लगती है पर उस कंपनी के अंदर सीक्रेट कोई काम चल रहा है जो कि प्रोजेक्ट तलवार के ऊपर बेस्ड है। बाबा कहते हैं कि प्रोजेक्ट तलवार को हम सक्सेस नहीं होने देंगे, उनकी हर एक मूवमेंट पर हमें नजर रखनी है। इधर हमें दिखाते हैं कि हनी जो है वो अपनी ट्रेनिंग में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, चाहे कम्युनिकेशन हो या चाहे फाइटिंग हो, सब कुछ वो कंप्लीट सीख जाती है। बनी उसको लेके जाता है सीधा अपने बाबा के पास। बाबा उसका काम देखते हैं, उसके बाद उसे अप्रूवल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। और वो कहते हैं कि वो लड़कियों पे भरोसा नहीं करते, इसलिए आज तक उनकी टीम में कोई लड़की नहीं है। और उधर बनी को भी कह देते हैं कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फिर वहीं छोड़ आऊंगा जहाँ से लाया हूँ। फिर इधर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कि बनी और उसका दोस्त सेफ हाउस पहुँच जाते हैं और वहाँ पर केडी के लोग भी मौजूद होते हैं। इसके बाद बनी छुपकर उनका पीछा करता है और फिर उनसे फाइटिंग कर धीरे धीरे उन सबको मार गिराता है। उसके बाद वो लोकेशन पता करने लग जाता है हनी की। दूसरी तरफ हनी के घर से एक एनिमी को ये पता चल जाता है कि हनी ने अपना एक सेफ हाउस बना रखा है, अभी वो उसी जगह पर है और वो उसकी करंट लोकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है और वो सभी लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। यही लोकेशन बनी को भी मिल जाता है पेजर के थ्रू। तो फिर बनी कहता है कि ये लोकेशन सबको भेजा गया है, इसका मतलब वो सब लोग हनी के पीछे हैं, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। फिर वहाँ पर केडी के भी लोग आ जाते हैं और केडी के लोगों से इन दोनों की फाइटिंग होती है। केडी जो होता है इन्हें पहले से जानता है और वो कहता है कि नादिया और हनी को मैं जान से मार दूंगा। इसके बाद फिर से बनी में और केडी में लड़ाई होती है, तो वहीं उसका दोस्त बाहर सबसे चाकुओं से लड़ रहा होता है। फिर बनी जो होता है एक ग्रेनाइट छोड़कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी हनी और अपनी बेटी के पास पहुँचना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हनी उसकी बेटी के साथ सो रही होती है और केडी के लोग जो होते हैं उसे ढूंढने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें 2000 का वक्त दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे में हमें बताया जाता है नादिया उठ गई होती है और उसे सपना आता है कि विवेक को किसी ने मार दिया है। तो वहीं बाहर हनी जो होती है वो खुद को रेडी कर रही होती है आने वाले खतरे का सामना करने के लिए और अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। विवेक अंकल के लिए अगर तुम रोना चाहो तो उनके लिए कुछ वक्त रोकर प्रे कर सकती हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि केडी के आदमी जो कि हनी की लोकेशन पर आ चुके होते हैं और हनी को ये बात पता चल चुकी होती है। फिर हनी अपनी बेटी को कहती है कि तुम यहाँ बैठकर गाना सुनो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो जाकर अपने वेपन्स वगैरह निकालती है, उन्हें रेडी करती है, फिर अपनी गन से फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। एक के बाद एक वो फायरिंग के थ्रू सबको मारती रहती है, बट एनिमीज जो होते हैं वो उसके घर में घुस जाते हैं और हनी को बुरी तरह पीटते हैं। फिर इस कारण जो हनी होती है बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, घायल हो जाती है, उसके पेट में भी चोट लगी हुई होती है। इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और जो एनिमीज होते हैं उनकी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट कर देती है। इधर हम केडी को देखते हैं कि उसके पास कॉल आती है कि हनी यहाँ से भाग चुकी है। केडी जो होता है वो ग्रेनाइट से भी नहीं मरा होता है, वो जिंदा होता है। दूसरी तरफ हमें बनी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसको हनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर वहाँ जो आदमी होता है वो बनी को कहता है कि ये सब कुछ हनी ने किया है, देखो उसने कितना खून बहाया है, आखिर उसे ट्रेन किसने किया है। फिर बनी बोलता है कि मैंने जिस हनी को ट्रेन किया था वो ऐसी नहीं थी, ये तो काफी ज्यादा ब्रूटल हो चुकी है। उसके बाद हमें 1992 बताया जाता है जहाँ पर कि बिल ग्रेड के अंदर डॉक्टर राव को ट्रेस करने के लिए पूरी टीम पहुंच गई होती है और यहाँ पर डॉक्टर राव काफी वक्त के बाद एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट तलवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो देने वाले हैं और यहाँ पर फिर से हनी को यूज किया जाता है डॉक्टर राव के पास। उसे इस तरह भेजा जाता है जैसे बिल्कुल डॉक्टर राव की वाइफ दिखती थी उस लुक में। डॉक्टर राव की वाइफ जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है और हनी की जो आइडेंटिटी है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और वो पहुंची है डॉक्टर राव का इंटरव्यू लेने। और यहाँ डॉक्टर राव जो होते हैं वो हनी को देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं क्योंकि उसका लुक जो होता है वो बिल्कुल उनकी वाइफ की तरह होता है। और हनी फिर डॉक्टर राव से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि आई एम ग्लेड कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपका इंटरव्यू सुनने के लिए। और फिर ऐसे ही छोटी मोटी बात कर एक चम्मच गिराने के बहाने से नीचे झुकती है और उनके कोट पर एक बग लगा देती है कि पूरी टीम उनकी बात सुन सके। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और काफी जख्मी हालत में होती है और वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर फिर गाड़ी चलाऊंगी, इतने तुम यहाँ से निकलना मत बाहर। और हनी के सोने के बाद हनी की जो बेटी होती है वो बाहर निकल जाती है ताकि मेडिकल से अपनी माँ के लिए मेडिसिन वगैरह ला सके।
और दूसरी तरफ हमें बताते कि सेफ हाउस से जो हनी का बैग मिला होता है उसके अंदर उसकी बेटी की फोटो मिल जाती है बनी को, और उस फोटो को देख वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो सोचता है उसे तो पता भी नहीं कि उसकी बेटी और हनी आज तक जिंदा है। इसके बाद हमें फिर से 1992 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ की बिल गेट्स के अंदर, जहाँ की डॉक्टर राव जूनी और शान से मिलते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे स्पाई है वो मेरे आसपास से तुम हटा लो, क्योंकि मैं जिससे मिलने वाला हूँ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगर उसे पता चल गया कि स्पाई से तुम हमें फॉलो कर रहे हो तो वो मेरी सारी डील कैंसिल कर देगा और तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। और उनकी ये बात जूनी और शान मान लेते हैं, वो सारे एजेंट्स को हटा लेते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर रघु जो होते हैं वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं और हनी उस इंटरव्यू को अटेंड करती है और उस इंटरव्यू के अंदर वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट तलवार, और इस प्रोजेक्ट के बारे में वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यानी कि सैटेलाइट के जरिए हम किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं। अगर ये सैटेलाइट किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। ये सैटेलाइट सही हाथों में जाए ये चुनना हमें बहुत जरूरी है, पर वो सही हाथ कौन सा है ये हमें सिर्फ पता करना है। और फिर हम देखते हैं कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद हनी फिर से उनसे मिलती है और उनसे कहती है कि मैं आपको एक बहुत शानदार साउथ इंडियन डिश खिलाऊंगी। और वो पहले तो हनी की बात पे विश्वास नहीं करते, फिर हनी के पास एक वायरलेस डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो लूडो से कनेक्ट होती है और लूडो ये सब सुनकर सब कुछ अरेंज करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर जहाँ पर की डॉक्टर राव जाने वाले होते हैं वहाँ पहले से हनी पहुंच जाती है और डॉक्टर रघु को जो होते है वो जूनी के लोग फॉलो कर रहे होते हैं। इसके चलते जो बनी के दोस्त होते हैं वो झगड़ा करने का नाटक करते हैं बीच रोड पर, कि ट्रैफिक जाम हो जाता है और वो जो होते हैं जो डॉक्टर रघु को फॉलो कर रहे होते हैं वो लोग पीछे ही रह जाते हैं और डॉक्टर रघु आसानी से निकल जाते हैं वहाँ के लिए, जहाँ पर कि हनी उन्हें साउथ इंडियन डिश खिलाने के लिए बुलाती है। और खाना खाते खाते हनी उनसे पूछती है कि आप इंटरव्यू के दौरान कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर रघु बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और हमारा ये ड्रीम था कि सैटेलाइट के थ्रू हम पूरी दुनिया को बदल देंगे, हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ क्राइम ना के बराबर हो। इस प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया भर के एजेंट्स की नजर है। और इसी दौरान हनी का सर चकराने लगता है, उसे सब धुंधला दिखने लगता है और वो एकदम बेहोश हो जाती है। दूसरी जगह हमें प्रेजेंट टाइम बताते हैं जहाँ की हनी को कट लगा हुआ था और उसकी बेटी जब उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है तो हनी उसे बहुत डांटती है और फिर वो लोग गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं दूसरी जगह पर थोड़ी देर स्टे करने के लिए। फिर हमें फिर से 1992 का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाते हैं केडी को जो कि बाबा यानी कि गुरु के टीम में काम कर रहा होता है। केडी जो होता है वो पहले बाबा की टीम में ही काम करता है, फिर बाबा उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि बनी इस टीम का लीडर है, तुम्हें इसकी बात मानना है। और वो बनी से भी कहते हैं कि ये जो तुम्हारी तरह शार्प है। केडी बनी से बोलता है कि तुम्हारी टीम में जो लड़की थी वो तो अभी तक आई नहीं, 12 बजे की गई हुई थी, 3 बज गए हैं, उसे अभी तक आ जाना चाहिए। बनी बोलता है कि मुझे अपने एजेंट पर पूरा भरोसा है और तुम मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो, तुम मेरे नीचे काम करोगे, अपने काम से काम रखो, मेरे नीचे काम कर रहे हो, मेरे ऊपर नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम जहाँ पर की चोको और बनी को दिखाया जाता है क्योंकि लूडो को कॉल कर कर कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ पड़ी है, तुझे बाबा की सारे डिटेल्स और फाइल्स हमें शेयर करने पड़ेंगे। बनी कहता है कि मैं जानता हूँ ये रिस्की काम है, अगर तू चाहे तो कर वरना मना भी कर सकता है। पर लूडो जो होता है वो कहता है कि तू मेरी फैमिली जैसा है, मैं तेरे लिए ये काम जरूर करूंगा, पर फिर उसके बाद मुझे गायब होना पड़ेगा क्योंकि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और लूडो जो होता है वो अभी भी बाबा के लिए ही काम करता है पर वो अपने दोस्तों के लिए भी लॉयल होता है और उसके लिए काफी आसान होता है उस फाइल को शेयर करना। तभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। हनी को सैटेलाइट पर एक कॉल आता है, वो फोन होता है बाबा का और वो फोन बाबा लगाते अपने आदमियों को जो फोन की हनी ने चुरा लिया होता है। जब हनी कुछ नहीं बोलती तो बाबा समझ जाते हैं कि ये हनी ही है और वो फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरी एक कीमती चीज है और मैंने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया ही नहीं था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। जो तुम्हारे पास मेरी चीज है वो मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारने के लिए किसी ऐसे इंसान को भेजूंगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। और फिर हनी चुपचाप फोन रख देती है, वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है और वो एक रास्ते में जगह ढाबे पर खाना खाते हैं। पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि मम्मा आप तो यहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी और आपने कभी मुझे पापा के बारे में भी नहीं बताया, आप तो जिस तरह से आज एक्शन कर रहे थे वो तो मानो कोई पुलिस वाले ही करते हैं, आपने ये एक्शन कहाँ से सीखे हैं। फिर हनी बताती है कि मुझे जो ट्रेनिंग दी गई है वो पुलिस वालों से भी ज्यादा एडवांस है। फिर उसकी बेटी पूछती है कि ट्रेनिंग आपको किसने दी है, वो बताती है कि ये ट्रेनिंग मुझे तुम्हारे पापा ने दी थी। इधर हमें केडी को बताया जाता है जो कि मरहम पट्टी करने के बाद सीधा बाबा के पास पहुंचता है और बाबा उसे कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तुम उसे आज नहीं पकड़ पाए तो नेक्स्ट टाइम
जरूर पकड़ लोगे, तुम तो आओ खाना खाओ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यही कहोगे कि मुझे एक और दोबारा मौका दिया जाए। तो फिर बाबा केडी से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो तुम चिकन खाओ, बट मैं अगर तुम पे इतना भरोसा करता हूँ तो फिर तुमने मुझे बीक क्यों दिया। फिर बाबा कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा का एक ग्रे शेड सामने आता है, और फिर जो केडी होता है वो बोलता है कि मैं जरूर बनी को और हनी को पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर माजी आती है और माजी को केडी नमस्ते करता है, और माजी जो होती है इस बार कुछ कोई और होती है, यानी कि चेंज हो गई होती है। फिर से हमें 1992 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हनी एडमिट होती है, जिसे कि डॉक्टर रघु ने एडमिट किया होता है। और वहाँ पर नर्स हनी को बताती है कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। हनी जो होती है इस बात के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि वो अभी इस चीज पर फोकस नहीं करना चाहती। तभी हमें वहाँ पर डॉक्टर रघु बताए जाते हैं, जो कि उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट दवाई वगैरह लेकर आते हैं। तो हनी को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। फिर हनी सोचती है क्या वो डॉक्टर रघु के साथ गलत कर रही है या वो ही गलत लोगों के साथ काम कर रही है, यानी कि वो सोचती है कि डॉक्टर राव ठीक इंसान है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वो वहाँ से सीधा पहुंच जाती है बनी के पास और उससे कहती है कि मैं थोड़ी बीमार थी, इसके चलते मैं नहीं आई और अब मैं मेडिसिन लेकर यहाँ आई हूँ। और वो हनी को बोलती है कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर राव कहाँ जाने वाले हैं। फिर बाबा हनी को बोलते हैं कि अब तुम उनके सामने मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल देख चुके हैं। इसके बाद हमें बताते हैं हनी जो कि बनी से अकेले में बात करती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि डॉक्टर राव कोई गलत आदमी है। वो कहती है कि मैं उनके साथ पर्सनली रही हूँ, मिली हूँ और उनकी स्पीच भी मैंने सुनी है, वो मुझे गलत नहीं लगे। तब बनी कहता है कि ऐसा होता है, तुम उनके साथ रही हो इसलिए उनका असर हो रहा है। वो जूनी और शान यानी कि हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। तब हनी बोलती है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम भी तो गलत लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तब बनी हनी से कहता है कि तुम्हारे पास जब काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तुम्हारा सामान फेंक दिया था, उस वक्त मैंने तुम्हें काम दिया, और अब तुम कह रही हो कि हम गलत है, हमारा काम गलत है। मिशन के बीचों बीच में इस तरह की बात नहीं चलेगी, मिशन खत्म होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। फिर हनी कहती है कि तुम्हें सिर्फ डेटा चाहिए ना, तुम डॉक्टर राव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और हनी वहाँ से बोलता है कि हाँ, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर हमें वक्त बताया जाता है फिर से 2000 का, जहाँ पर कि हम लूडो को देखते हैं जो कि बाबा के अड्डे पे जाता है और बाबा की सारी फाइल्स जो होती है वो ट्रांसफर कर रहा होता है बनी को ट्रांसफर करने के लिए। फिर यहाँ पर हम हनी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसका भाई उसे मिलता है। वो उसका स्वागत करता है और कहता है कि आज से 8 साल पहले आई थी तुम, जबकि तुम प्रेग्नेंट थी, और आज 8 साल बाद आई हो, आज ऐसा क्या खतरा आ चुका है। इस पर हनी कहती है कि ना मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ ना जख्मी हूँ, सिर्फ कुछ वक्त रहूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हनी, लूडो और चोको एक साथ मिलते हैं, उनके अड्डे पर मिलकर एक साथ बात करते हैं। इसके बाद हमें फिर से 1992 का टाइप दिखाया जाता है, जहाँ की जो डॉक्टर रघु होते हैं वो सीधे जाते हैं जूनी और शान से मिलने के लिए, उनके जो फाइल्स यानी कि जो डेटा होते हैं उनको शेयर करने के लिए। और यहाँ पर जूनी और शान के भी काफी एजेंट तैनात होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूडो और बनी होते हैं, वहाँ पर उनके साथ केडी भी होता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हनी और लूडो जो होते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए सब कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं डॉक्टर रघु को, जो कि एक साइंटिस्ट से मिलते हैं, और वो साइंटिस्ट उन्हें एक कैसेट देता है जो कि शान का होता है एक मूवी का, और उसके अंदर होता है अरमाडा यही रिवाइज होता है जिससे कि सब कुछ सैटेलाइट फंक्शन वगैरह कंट्रोल होते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट तलवार होता है उसका मेन यही होता है। और जब डॉक्टर रघु वहाँ से निकलते हैं तो जूनी कहती है कि जब तक वो होटल नहीं पहुँचते उनके आसपास कोई नहीं जाएगा। और बनी और वो होते हैं वो भी डॉक्टर रघु को फॉलो कर रहे होते हैं, और भीड़ भाड़ में जाकर वो धीरे से उनके पास जाकर उनके जैकेट पकड़कर उनके सर पर गन तान देता है और कहता है कि चुपचाप मेरे साथ मेट्रो स्टेशन चलो, और वहाँ से उनको लेके चला जाता है। जब भी जो जूनी के लोग होते हैं वो भी तैनात वहीं रहते हैं और वो भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे जाते हैं। और ये सब कुछ प्लान में नहीं होता है, तो हनी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हनी भी गाड़ी से उतरकर डॉक्टर रघु के पीछे भागने लगती है। तभी हनी भागते हुए शान को दिखाई देती है। शान जाता है हनी के पास तो हनी उसके पैर में गोली मार देती है। और दूसरी जगह हमें दिखाते हैं कि हनी जो होता है वो डॉक्टर को लेकर मेट्रो से दूसरी मेट्रो में चला जाता है और उनसे अरमाडा भी ले लेता है और डॉक्टर को वहाँ पर छोड़कर निकल जाता है। तभी बाबा का कॉल आता है कि तुमने काम पूरा कर लिया। तो बनी कहता है कि हाँ मैंने काम पूरा कर लिया है। और फिर बाबा पूछते हैं कि डॉक्टर जिंदा है या नहीं। तो बनी बोलता है कि वो जिंदा है, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। पर बाबा बोलते हैं कि नहीं,
ये हमारा प्लान है कि उन्हें भी खत्म करना है, तो तुम उन्हें भी खत्म करो। तो बनी बाबा को मना नहीं कर पाता और जाता है और सीधा उन्हें गन से मार देता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोको और उसके जो दोस्त होते हैं वो दूसरे साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। फिर हमें बताते हैं कि जो हनी होती है वो बनी को, डॉक्टर को मारते हुए देख लेती है। वो सोचती है कि वो गलत लोगों के साथ काम कर रही है। तभी हमें देखते हैं कि बाबा को अरमाडा मिल जाता है और वो किसी के साथ डील कर रहे होते हैं। तो वहीं जूनी को दिखाते हैं जो कि शान को चिल्लाती है कि डॉक्टर्स भी मारे गए, हमारे पास से अरमाडा भी चला गया। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं हनी को जो कि बनी के ऊपर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम नहीं मारोगे डॉक्टर को। तो बनी बोलता है कि बाबा के ऑर्डर्स थे। तो फिर हनी बोलती है कि बाबा चाहे गलत ऑर्डर्स दे सही ऑर्डर्स दे, तुम्हें उस बात से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनके ऑर्डर्स मानते हो। और इतना कहते हुए उन दोनों के बीच झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम गंदा झगड़ा हो जाता है। और बनी हनी को बोल देता है कि तुम हमारी टीम से निकल जाओ। फिर हनी वहाँ से निकलकर सीधा पहुंचती है जूनी और शान के पास जो कि सिटाडेल के लिए काम करते हैं। और वो उनसे कहती है कि मेरे पास एक ऑफर है, मैं तुम्हें अरमाडा तक पहुंचा सकती हूँ। पर जूनी जो होती है उसके पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता है हनी की बात मानने के अलावा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं बनी को जो कि बाबा, केडी और लूडो के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वहाँ पर बाबा बोलते हैं कि हमारे पास अब अरमाडा आ चुका है, हम अपना एक नया सिस्टम बनाएंगे, हम सब कुछ ट्रैक करेंगे, पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाएंगे, वहाँ पर क्या सही होगा क्या गलत होगा ये सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। तभी बनी को ये रियलाइज होता है कि हो सकता है कि बाबा के हाथ में ये लग जाने से बाबा कुछ गलत कर ले और हनी सही थी। तभी बाबा को वो रोकता है। तो बाबा कहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से उठा के यहाँ तक लाया है, तो आगे भी मैं सही ही काम करूंगा। फिर बनी भी ये मानता है कि अरमाडा गलत हाथों लग गया है। इसके बाद हमें दिखाते हैं हनी और उसकी बेटी प्रेजेंट टाइम में जो कि एक मूवी देख रहे होते हैं। और उसकी जो बेटी होती है वो बार बार एक ही सीन को रिवाइंड कर रही होती है। वो सीन जहाँ पर कि उसके पापा यानी कि बनी ने स्टंट किया होता है, वही बाइक वाला स्टंट सीन। वो बार बार देखने की कोशिश करती है कि आखिर उसके पापा कैसे दिखते हैं। तो फिर यही हमें हनी को बताते हैं जो कि ये सोचती है कि अब ये सब कुछ रोकना पड़ेगा, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो सिटाडेल ही है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। और अरमाडा जो होता है वो अभी भी हनी के ही पास होता है। तो वो अरमाडा को वहाँ से लेकर जाना चाहती है, पर नादिया को वो अपने भाई के पास ही छोड़ना चाहती है थोड़े वक्त के लिए। नादिया बोलती है कि आप ये कैसेट मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर हमें दिखाते हैं कि लूडो जो होता है वो बाबा का डेटाबेस चेक कर रहा होता है और वहाँ पर उसे मिलता है एक ऐसा नंबर जिससे कि वो हमेशा बात करते हैं। और जब भी वो इस नंबर से बात करते हैं कोई ना कोई हलचल जरूर होता है। तभी लूडो बोलता है कि सिटाडेल के जरिए हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी लोग सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग सभी सिटाडेल के डिस्पैच सेंटर में जाएंगे और वो लोग वहाँ जाते हैं जो कि काफी खुफिया होता है। फिर बनी बोलता है कि हम लोग वहाँ पर जाकर उन पर हमला नहीं करेंगे, पहले उन्हें बेहोश करेंगे। फिर वो एक स्प्रे फेंकते हैं जिससे कि वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता है, वो सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर बेहोश होने के बाद वो सब लोग उन्हें मार देते हैं। उसके बाद लूडो डेटाबेस चेक करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताते हैं कि जो हनी होती है वो कांटेक्ट करती है शान को और बोलती है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए और जो तुम लोगों को चाहिए अरमाडा वो मेरे पास है, मैं वो तुम्हें दूंगी। इसके बाद हमें फिर से 1992 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये सभी लोग बाबा, हनी, बनी सब लोग देश छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और एक गाड़ी के अंदर हनी भी उनके साथ बैठी होती है जो कि वहाँ का ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है, जिससे कि सिटाडेल के लोगों को ये पता चल जाता है कि इतनी सारी गाड़ियों के अंदर एग्जैक्ट कौन सी गाड़ी के अंदर अरमाडा है। और फिर जैसे ही वो लोग जो जा रहे होते हैं तभी सिटाडेल के लोग बीच रास्ते में आकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इधर से भी फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों ही तरफ से फायरिंग स्टार्ट होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और धीरे धीरे बाबा की जो गाड़ी होती है सभी ब्लॉक हो जाती हैं। और केडी और बनी ये कोशिश करते हैं कि सेफली बाबा को वहाँ से निकाले, पर जो शान होता है वो उनकी गाड़ी को भी ट्रैक कर लेता है और पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। फिर यहाँ पर जो बाबा होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ किया धरा हनी का ही है। और फिर वो जब हनी पर गोली चलाने वाले होते हैं तो बनी उन्हें रोक लेता है और अरमाडा को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाता है। और फिर बाबा बनी को बहुत थप्पड़ मारते हैं और ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक लड़की पर कभी भरोसा मत करना। और फिर बाबा बनी को कहते हैं कि मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। तभी बाबा की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, पर बनी जो है वो बाबा को सेफली बचा लेता है। फिर जाता है सीधा हनी के पास और हनी के पीछे से गन तान देता है और कहता है कि मैं बाबा का भरोसा नहीं तोड़ सकता। फिर हनी बोलती है कि तुम जो कर रहे हो ये तुम भी जानते हो कि गलत है, क्या तुम्हारा दिल इस चीज के लिए साथ दे रहा है? फिर भी अगर तुम्हें नहीं लगता है तो तुम मेरे ऊपर गोली चला सकते हो। और ये कहकर
हनी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है उसकी गाड़ी के पीछे केडी होता है जो कि उस गाड़ी को शूट करके और ब्लास्ट कर देता है और फिर बनी जो होता है वो केडी के ऊपर गोली चला देता है और केडी गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाबा को भी सिटाडेल के लोगों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर बाबा से मिलने जूनी आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, पहले तुम भी सिटाडेल के लिए ही काम करते थे पर तुमने सिटाडेल के बॉस को मार डाला, मेरे पति को मार डाला और फिर तुमने सिटाडेल छोड़ खुद का एक एजेंसी खोल लिया और अब अर्माडा के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचाने की सोच रहे हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। फिर वो बाबा बोलते हैं कि अर्माडा तो मेरे पास भी नहीं है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर हमें हनी को बताते हैं क्योंकि शान को जब कहती है कि प्रोटेक्शन के लिए तो शान उसे भेजता है एक जगह पर जहाँ पर कि उसे मिलता है बनी उसका। यहाँ पर फिर बनी से सामना होता है और दोनों के बीच हाथामाथ फाइट होती है क्योंकि हनी को लगता है कि बनी यहाँ उसे मारने आया है, पर बनी हनी को समझाता है कि सिटाडेल के अंदर एक छोटा सा होल पॉइंट है जो कि सब नजर रख रहा है और उन्हें पता है कि तुम यहाँ पर हो। फिर हनी बनी की बातों पर विश्वास करती है, उसके साथ चली जाती है। तभी वो लोग भी इनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि लूडो और चोको भी शामिल होते हैं। वो डेटाबेस से चेक करते हैं कि ये खबर किस किस के पास गई है कि हनी ने सिटाडेल से खबर मांगी है और फिर उन्हें एक नंबर मिलता है। ये लोग जब उस नंबर के बारे में डेटा निकालते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये नंबर किसका है तो ये सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हनी और बनी को जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं और बनी हनी से कहता है कि इन 8 सालों में मुझे एक बार भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि तुम्हें मैंने ट्रेन किया है इसलिए तुम मर तो नहीं सकती हो। और वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर हनी बताती है कि तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे बाबा थे और मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, तुम उनका हर ऑर्डर मानते थे। तभी बनी कहता है कि अगर मैं बाबा का हर ऑर्डर मानता तो मैं उस दिन तुम्हें भी गोली मार देता, पर मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम मेरे लिए कहीं ज्यादा मैटर करती हो। पर जब मैं छोटा था मुझे बाबा ने ही अनाथ आश्रम से उठाया, मुझे सब कुछ ट्रेनिंग दिया और उन्होंने मुझे सब कुछ सही गलत समझाया। मुझे लगने लगा था कि वो सही है, पर अब मैं सब जानता हूँ कि वो गलत है और अब मैंने तुम्हें चुना है, यानी कि मेरे परिवार को चुना है। फिर वो दोनों अपनी बेटी के बारे में बात करते हैं। हनी बोलती है कि वो बड़ी होकर तुम्हारी तरह एजेंट बनना चाहती है, जैसे तुमने मुझे सिखाया वो चाहती है कि मैं भी उसे सब कुछ सिखाऊं। फिर इसके बाद हमें फिर से सिटाडेल का जेल दिखाया जाता है, पर इस बार 1999 का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो जूनी के सामने होते हैं और जूनी से कहते हैं कि मैं अपना मकसद नहीं भूला हूँ, मैं और मेरा भाई एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे, हमारा एक सपना था, हमारी एक एजेंसी थी, पर वो सपना पूरा नहीं हो सका, मेरा भाई मारा गया और सबको लगता है कि मैंने अपने भाई को मारा, उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया गया, मैं अपनी बेगुनाही भी नहीं साबित कर सका, उसे सिटाडेल के लोगों ने मारा था, भले ही वो तुम्हारा पति था पर पहले वो मेरा भाई था और हम सब एक परिवार थे, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा और मैं अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए ही ये मिशन कर रहा हूँ। फिर यहाँ हम जूनी को देखते हैं जो कि इसके साथ मिल चुकी होती है क्योंकि ये कुछ वक्त बाद ही जेल से निकलने वाला होता है और फिर से एक्टिव होने वाला है अपनी टीम के साथ, अपने मिशन के साथ। यहाँ पर ये दोनों ही मिल जाते हैं और यही है जो कि इसको बताती है कि हनी अभी भी जिंदा है। फिर इधर हम हनी को देखते हैं जो कि शान से मिलती है और उसे बताती है और प्रूफ भी देती है कि जूनी जो है वो बाबा के साथ मिली हुई है। फिर इधर प्रेजेंट डे में हमें फिर से बाबा को दिखाया जाता है जो कि फिर से एक अनाथालय में जाते हैं और वहाँ पर फिर से एक बच्चे को लेते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं कि देश के लिए लड़ो। तभी वहाँ पर बनी आ जाता है और बाबा को कहता है कि आप फिर से वही टेक्निक आजमा रहे हो कि अनाथ बच्चे को उठाना, उसका ब्रेन वॉश करना, फिर उसे बहलाना फुसलाना ताकि वो अपने लिए कुछ भी कर सके। इसके बाद बाबा अपने आदमियों को बोलते हैं वहाँ से जाने की। और दूसरी जगह हम शान को देखते हैं जो जूनी के पास सारे एविडेंस लेकर आ चुका होता है और जूनी से कहता है कि तुम्हें हायर एजेंसी बुला रही है, तुम अभी ये सब कुछ छोड़ दो। दूसरी जगह हमें बनी को दिखाया जाता है जो कि बाबा से कहते हैं कि तुम मेरे परिवार यानी मेरी बेटी और हनी को क्यों मारना चाहते हो, मैंने सब कुछ सही गलत का पता होते हुए भी तुम्हारा साथ दिया, अपनी जान पे खेलकर तुम्हें बचाया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अर्माडा ही चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें अर्माडा देता हूँ, पर हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो। और जैसे ही बाबा अर्माडा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं बनी अर्माडा को शूट कर देता है और अर्माडा वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसको देखकर बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बनी को 2-3 थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तूने क्या किया है, इसके जरिए हम दोनों मिलकर क्या कर सकते थे, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को अपने इशारों पर नचा सकते थे। पर बनी जो होता है वो कहता है कि ये आपका सपना था, मेरा सपना ये नहीं है और अब आपके पास कोई वजह नहीं है मेरे और मेरे परिवार के पीछे आने की। तभी बाबा बोलते हैं कि अब तू क्या मुझे मारेगा, तो बनी कहता है कि मैंने आपको मारने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। कहता है कि अगर आप मुझे बेटा मानते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम केडी को देखते हैं जो कि चाको के घर में गया हुआ होता है। पहले तो उसकी बीवी से अच्छी से बात करने का नाटक करता है, फिर उसे चाय के बहाने किचन में भेज देता है, फिर वहाँ पर से कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि हनी के बारे में
कुछ पता चल सके। पर ये सब कुछ करते हुए उसे चाको की वाइफ देख लेती है और उसके बाद तो आप जानते ही कि उसका क्या अंजाम हुआ होगा। उसका अंजाम खत्म करने के बाद फिर वो बाहर जाता है जहाँ पर कि चाको का बेटा भी फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी केडी को उसके भाई का कॉल आता है कि हमें बनी और हनी का पीछा अब छोड़ देना है, बाबा के ये ऑर्डर्स हैं। पर जो केडी होता है वो कहता है कि बाबा अब कमजोर पड़ चुके हैं, पर मैं उन्हें नहीं माफ करूंगा, तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो। तो उसका भाई बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सभी लोग सबसे पहले जाते हैं लूडो के अड्डे पर वहाँ पर लूडो ने सब कुछ पहले से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और बनी को भी मैसेज कर दिया होता है कि ये लोग अब एक्टिव हो चुके हैं और तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर हनी बनी को मिलती है, सबसे पहले तो हनी अपनी बेटी को बनी से इंट्रोड्यूस कराती है, कहती है कि यही तुम्हारे पापा है और इनका असली नाम राही है, पर मैं इन्हें प्यार से बनी कहती हूँ। बनी अपनी बेटी से मिलता है, उससे गले लगाता है और उसे कहता है कि बेटा आज ये सारा प्ले टाइम हम खत्म कर देंगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वो उसे हग करता है। इससे पहले इसने किसी को कभी हग नहीं किया होता है, यानी कि इसकी बेटी ने पहली बार अपने पापा को हग किया होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि केडी को पता चल जाता है कि हनी अब किधर है और वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। हनी ने अपनी बेटी नादिया को अपने भाई के पास छोड़ दिया होता है और फिर ये दोनों भी उनसे फाइटिंग करने निकल जाते हैं। वहां पर घमासान फाइटिंग होती है, इधर से गन्स उधर से गन्स चल रही होती है, फायरिंग हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इस फाइटिंग में जो केडी का भाई होता है वो मर चुका होता है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, हनी और बनी। पर केडी फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि अब तो उसको अपनी भाई की मौत का बदला लेना होता है। और फिर जब वो उनके पीछे जाता है तो हम देखते हैं कि बनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बनी हनी से बोलता है कि हम में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा और तुम जाओ नादिया को लेकर, क्योंकि तुम मेरे बिना भी उसे पाल सकती हो, मैं इन्हें देखता हूँ। और ये जो सीन बताते हैं ये काफी ही इमोशनल सीन होता है। फिर जो हनी होती है वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और फिर हमें दिखाते हैं कि जो बनी होता है वो केडी के ऊपर गन तान देता है। दोनों के बीच फाइटिंग होती है और दोनों ही एक दूसरे को गोली मार देते हैं। दोनों ही गोली खाकर जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरने के बाद थोड़ी थोड़ी जान दोनों में ही बची हुई होती है और बैठे हुए दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। बनी जो होता है वो केडी से कहता है कि तू भी मेरी तरह बाबा के झांसे में आ गया, पहले मैं भी तेरी तरह ही था, बाबा का हर कहना मानता था, तुझे भी बाबा ने अपने हाथों का चिकन खिलाया होगा और तुझे भी माजी से मिलवाया होगा जो कि हर थोड़े थोड़े टाइम में चेंज हो जाती है और ये उनकी एक अलग ही दुनिया है जो कि फेक होती है। और तू मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तुझे तो मेरा दुश्मन बनाया गया है, तुझे उन्होंने यही कहा होगा कि तू ही मेरा परिवार है, पर ऐसा नहीं है, हमें भी अपना अपना परिवार चुनने का पूरा हक है। जो जो बातें उन्होंने आज तक मुझसे बोली हैं वो सब तुझसे भी बोली है और आगे भी किसी और से बोलेंगे, हम लोग सिर्फ उसका एक मोहरा है, तू जाएगा तो कोई और आएगा। और फिर वो कहता है कि सही गलत का तुझे भी पता है, मुझे अपने परिवार के साथ जाना है। तभी केडी को रियलाइज होता है कि वो सब कुछ सही बोल रहा है, जो उसके साथ हो रहा है ये सब कुछ पहले बनी के साथ हो चुका है। तभी केडी की वॉकी टॉकी में मैसेज आता है कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तो फिर वो बनी से बोलता है कि तेरे पास 10 मिनट है, तू अपने परिवार के पास लौट जा। फिर बनी बोलता है कि मैं 10 मिनट में अपने परिवार तक तो नहीं पहुंच सकता, पर इन लोगों को जरूर रोक सकता हूं ताकि मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर चला जाए। तभी हमें वो आइकॉनिक सीन बताया जाता है जो कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में होता है। बनी के हाथ में गन होती है और वो सबसे फायरिंग करने के लिए रेडी होता है और यहीं पर एंड हो जाती है फिल्म और बनी की मौत हो जाती है। तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो हनी और बनी की बेटी होती है वो प्रे कर रही होती है अपने पापा की जिंदगी के लिए। तो गाइज ये थी लेटेस्ट रिलीज वेब सीरीज सिटाडेला हनी बनी की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। सारी ही सीरीज को हमने इस पूरी एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये वेब सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा। और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप मेरे चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको इसी तरह की और शानदार वीडियोस मेरे चैनल पर जरूर मिल जाएंगी, नई नई लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशंस। तो वहीं आने वाली जो बड़ी बड़ी मूवीज है उनकी अपडेट, तो वहीं साउथ इंडियन से लेकर जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस है उन सभी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस की अपडेट, इसके अलावा भी ढेर सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी। तो प्लीज आप एक बार चैनल को विजिट जरूर करिएगा और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।